नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की संस्कृति, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आज हम राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? ध्यान रखना, 1857 में जो क्रांति हुई थी उस समय कोटा का शासक कौन था, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, महाराव राम सिंह द्वितीय ये कोटा के शासक थे 1857 के समय। तो ध्यान रखना, कोटा के शासक जो महाराव राम सिंह द्वितीय हैं, इनका अगर शासनकाल पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये 1827 से लेकर 1865 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रांत की प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, कृष्णा दिवस 1936 में कौन से प्रजामंडल ने मनाया था, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, ये कोटा रियासत से संबंधित दिवस है। तो क्या हुआ था इसमें? तो देखो, 1935 में ही कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला का राजघराने से संबंधित किसी उच्च व्यक्ति की मिली भगत से अपहरण कर लिया गया था और उसे रतलाम नरेश की मां के पास भेज दिया गया था। प्रजामंडल के पास इसकी शिकायत आने पर प्रजामंडल ने संपूर्ण तथ्यों का विवरण देते हुए सरकार से जांच करने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः इस घटना का व्यापक प्रचार कर मारवाड़ में विद्यमान कुशासन एवं अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बंबई में और मध्य भारत के कई नगरों में जहां मारवाड़ी लोग रहते थे, वहां सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। समाचार पत्रों में कृष्णा अपहरण कांड का खूब प्रचार करवाया था, परंतु जनता में जागृति के अलावा प्रजामंडल को इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। तो ये था कृष्णा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से स्थापित, अब देखो कभी कभी इसकी तारीख पूछी जाती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष श्रीमान बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को बनाया गया था और इसके महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा स्वयं बने थे। और नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था, जिसमें आचार्य JB कृपलानी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा से, याद रखना कहाँ से, नाथद्वारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित कर दिया गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित करके मेवाड़ में कुशासन की पोल खोल दी थी। तो ध्यान, माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तिका है, नाम याद रखना है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, जो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? अजमेर से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बात की थी। बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का। स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यह हमें बताना है।
तो इनका जन्म माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया में हुआ था। एकदम सही बात है, एकदम सही कथन है इसमें। इन्होंने अपना एक जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। ये कथन शायद असत्य हो सकता है, किसान के रूप में इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं। वे बिजोलिया आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े हुए थे, ये भी कथन सही है। तो ये पहला और दूसरा कथन तो दोनों सही है, लेकिन चौथा देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। तो वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों ही असत्य हैं। तो इसको पे स्टार लगा दीजिए, डाउटफुल क्वेश्चन है और इसमें ये दोनों ही असत्य हैं, बोनस के रूप में है ये। तो बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। तो ध्यान रखना, इनका जन्म 4 दिसंबर 1887। इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1897। 4 दिसंबर 1897 ईस्वी में बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्मे माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया में सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों को अपनी कविता के माध्यम से जागृत किया था। तो ये किसान नहीं थे, ये क्या थे? एक प्रकार के कवि थे। 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा ने संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखना ये वृहत्तर राजस्थान के नहीं थे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। इन्होंने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें मेवाड़ के शासक की कटु आलोचना इन्होंने की। ये पंछीड़ा गीत, मोस्ट इम्पोर्टेंट गीत है पंछीड़ा गीत। ये पंछीड़ा गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाते थे। शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित इनका जीवन चरित्र, जो देश के लिए जिए इनके बलिदान को याद दिलाता है। यानी इनके लिए एक गीत लिखा गया है, जो देश के लिए जिए, ये इनके बलिदान को याद दिलाता है। ये थे माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला काम किसने किया? ये थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको पराजित किया था। तो ध्यान, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, नाम याद रखना, जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह, और कैप्टन हितकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा कहाँ है? पाली के अंदर है। बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से झुंझलाकर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया, तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 के दिन मुंह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मैक मॉसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल हम्स के नेतृत्व में सेना आहुआ भेजी। 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए। 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली थी। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। राजस्थानी लोकगीतों में से गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर इनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलुम्बर के रावल केसर सिंह चुडावत ने उनकी मदद की थी। 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये बात थी ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिथोड़ा नामक स्थान है, यह किससे संबंधित है? तो ये अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने यहाँ शरण दी थी? तो शरण किसने दी थी ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ध्यान रखना। ये ऑप्शन देखते हैं अपन। तो ये कोठारिया के जो सामंत थे उन्होंने इनको शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वह स्थान जहां आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था वह कौन सा स्थान है, यानी इनका देहांत किस जगह हुआ था? तो ये हमने उदयपुर के अंदर पढ़ा था। उदयपुर के अंदर इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, 1857 के महान विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, लाला हरदयाल और मेहराब खान ने कोटा के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने। तो एकमात्र कोटा ही एक ऐसी सैनिक छावनी थी, एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 महीने तक जनता का शासन रहा था। राजस्थान में सबसे पहले यहीं पर जनता के द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां, जो कि एक रिसालदार थे, मेहराब खां क्या थे? रिसालदार थे। और जयदयाल एक वकील पेशे के आदमी थे। इनके नेतृत्व में राज्य की सेना और जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी और बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सेना भेजी थी, तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो ध्यान, इसका आंसर होगा कुशल राज सिंघवी इस सेना के सेनापति थे। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाड़ सिंह को मार दिया था। जोधपुर सेना के जो महान प्रमुख थे अनाड़ सिंह, उसको मार दिया गया था। क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियास के ठाकुर अजीत सिंह, गुलर के ठाकुर विशन सिंह और लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी थे। कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किस किसने भाग लिया था इसके बारे में देखने हैं। तो देखो, इसमें साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्य लाल वर्मा भी इसमें थे और नारायण जी पटेल इसमें थे। तो ये चारों के चारों इस आंदोलन से संबंधित है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी कि ये चारों के चारों साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और नारायण जी पटेल, ये चारों इस बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत का यह प्रथम व्यापक और सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्ष तक चला था। यह 1857 से शुरू हुआ और 1941 तक चला था। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी में इनके शिष्य माणिक्य लाल और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ था। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा था। इन्होंने माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगे मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया। तो ध्यान रखना, बिजोलिया आंदोलन को कितने चरणों में विभाजित किया गया? 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण
जिसको स्वस्फूर्त किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई है। ये 1857 से 1915 तक साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव दादिच, नाथूलाल कामदार, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल, प्रेमचंद भील और रामजी लाल सुनार के नेतृत्व में प्रथम चरण हुआ था। दूसरे चरण की बात करें तो इसको किसानों की नई चेतना का काल भी कहा जाता है। यह 1916 से स्टार्ट होकर 1922 तक था। इसमें नारायण पटेल और विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरे चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला था। इसमें माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये हमें बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था, तो ध्यान, विजय सिंह पथिक थे, सीताराम दास थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, छगनलाल या छगनराज चौपासने वाला इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखना, इसमें जाना पहचाना नाम राम नारायण चौधरी लग रहा है। इसका मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित राम नारायण चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा किशोरी देवी। किशोरी देवी, ध्यान रखना, शेखावटी, शेखावटी को और क्या कहा जाता है? इसको जकात कहते हैं शेखावटी को, शेखावटी को तोरावटी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जकात या तोरावटी या शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी और इनके एक साथी थे हरदयाल, इन्होंने किया था। इसी के तहत किशोरी देवी ने भी 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव कहाँ से संबंधित है? सीकर जिले के अंदर है। यहाँ इन्होंने 10,000 महिलाओं का इन्होंने नेतृत्व किया था। ये बात थी किशोरी देवी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेंगू चित्तौड़गढ़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू के अंदर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, इसमें राम नारायण चौधरी, इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चित्तौड़गढ़ के बेंगू के अंदर। तो बेंगू या चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाने बेंगू में किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था? मैनाल नामक स्थान पर हुआ था, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किया था। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहाँ के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह थे। इन्होंने किसानों से समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। तो मेवाड़ सरकार ने इसको क्या नाम दिया? बोल्शेविक समझौता कहकर इसको अस्वीकार कर दिया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवाई, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान इसके अंदर मारे गए थे। तो ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन से संबंधित थे? तो हम इसका आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा यासीन खां। यासीन खां ने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मेव किसान आंदोलन या अलवर और भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में आंदोलन किया था। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली थे, गुड़गांव के यासीन खान और अंबाला शहर के गुलाम भीख नारंग थे। अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली ने काउंसिल ऑफ एक्शन बनाई थी। काउंसिल ऑफ एक्शन किसने बनाई थी? मोहम्मद अली ने बनाई थी। और इस काउंसिल ने नवंबर 1932 में राज्य में मेव आंदोलन शुरू किया और इसका प्रसार भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से
कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ध्यान रखना इसमें रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह भी थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य यह इसके अंदर शामिल नहीं थे। बिजोलिया में तीव्र जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 ईस्वी के सदस्य मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। 1920 में महाराणा के द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई जिसके सदस्य मेहता तख्त सिंह थे, पंडित रमाकांत मालवीय थे और राव बेदला भी इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अखंड भारत समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो जय नारायण व्यास के बारे में बात करते हैं तो इनको लोकनायक या शेर ए राजस्थान के रूप में विख्यात हैं। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की इन्होंने मांग की थी। इन्होंने तरुण राजस्थान जो कि 1927 में ब्यावर से स्टार्ट किया था, अखंड भारत 1938 में बम्बई से स्टार्ट किया था, अग्निबाण या आगीवाण नामक राजस्थानी पत्र अंग्रेजी में यानी पीप पीप से स्टार्ट किया अंग्रेजी भाषा में, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? जय नारायण व्यास से संबंधित है। पोपाबाई की पोल इत्यादि का प्रकाशन एवं संपादन किया। 10 मई 1931 को जोधपुर में जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद 1938 की स्थापना करके जय नारायण व्यास को कार्यभार सौंपा गया। 1939 में गठित अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का इन्हें महामंत्री बनाया गया। इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी सुशोभित किया था। तो इन्होंने 1951 से लेकर 1954 तक ये मुख्यमंत्री पद पर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, उसका नाम क्या था? ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो ये महान कार्य जोरावर सिंह के द्वारा किया गया था। तो केसर सिंह भारत के छोटे भाई ये कौन थे? जोरावर सिंह भारत कौन थे? केसर सिंह भारत के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह भारत के चाचा थे। जोरावर सिंह भारत ने लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर गुजरते समय बम फेंका, जिसके कारण वायसराय के कंधे पर घाव हो गया और उसका महावत मारा गया था। जोरावर सिंह भारत अपने जीवन काल में पकड़े नहीं जा सके। पूरे जीवन भूमिगत होकर इन्होंने अमरदास बैरागी के रूप में ये घूमते रहे। तो ध्यान रखना अमरदास बैरागी का वेश किसने धारण किया था? जोरावर सिंह ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? यानी किस व्यक्ति के कहने पे विजय सिंह पथिक राजस्थान में आए थे आंदोलन में भाग लेने के लिए? तो ध्यान रास बिहारी बोस के कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर ये क्रांति मतलब खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। जनवरी 1915 में पथिक यानी भूप सिंह रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। बिजोलिया आकर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने शस्त्र संग्रह और क्रांतिकारियों के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना भी की थी। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात भी किया था।
इन्होंने 1921 में अजमेर में प्रजामंडल मतलब जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और अजमेर की नवीन राजस्थान तथा वर्धा की राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के प्रकाशन में उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप ध्यान, प्रताप समाचार पत्र किससे संबंधित है? विजय सिंह पथिक से संबंधित है। के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे संपूर्ण राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया था। इन्होंने व्हाट और इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर की गई थी। पंडित मगाराम वैद्य की अध्यक्षता में गठित 4 अक्टूबर 1936, जिसमें श्री भिक्षालाल बोहरा थे, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा, शेरा राम और लक्ष्मण दास मंत्री सहयोगी रहे थे। बीकानेर के नरेश गंगा सिंह ने तत्काल वैद्य पंडित मगाराम को रियासत से निष्कासित करके प्रजामंडल का शैशव काल में ही दमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ध्यान, ये थे बाल मुकुंद बिस्सा, जिनकी जोधपुर की जेल के अंदर ही भूख हड़ताल करने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा की अगर बात करें तो इनका जन्म 1908 में पीलवा ग्राम डीडवाना में हुआ था। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार और खराब भोजन की व्यवस्था के विरोध में भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल बना था? तो ये था जयपुर प्रजामंडल। ध्यान, कपूर चंद पाटनी। कौन है? कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था, लेकिन मृत प्राय रहा था। चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित 1936-37 में ये पुनर्गठित हुआ था। 1938 में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने थे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल है ये। और अन्य प्रजामंडल कौन सा? अलवर। एक तो अलवर प्रजामंडल और एक जयपुर प्रजामंडल ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या और शिवलाल कोटड़िया, भोगीलाल पांड्या के साथ एक और कौन था? शिवलाल कोटड़िया था, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, इसमें गोविंद गिरी, गोपपालिया और पूंजा द्विजी, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। गोविंद गिरी, गोपपालिया और पूंजा द्विजी। तो बिलों में नव संचार हेतु गोविंद गुरु ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था तथा 1883 ईस्वी में संप सभा, जो कि कहाँ है? सिरोही में, संप सभा सिरोही की स्थापना कर आदिवासी लोगों में जागृति पैदा की थी। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन के द्वारा भील जनजाति को संगठित करके उनमें सामाजिक जागृति पैदा की थी। गुरु गोविंद सिंह के नियमों का पालन करने वाले लोग भगत कहलाए। भगत किसको कहा जाता है? जिन लोगों ने गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन किया था उनको भगत कहा गया। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्यु दंड और पूंजा धीरजी, जो कि गोविंद गिरी के शिष्य थे, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। गोविंद गिरी की सजा को R.P. बारो ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था। तो गोविंद गिरी की जो सजा थी उसको R.P. बारो ने किस में बदल दिया? आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम है वो किस जिले में? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम है, जहाँ पे जलियांवाला बाग के नाम से यहाँ पे घटना घटित हुई थी।
तो संप सभा की मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा में सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई। कर्नल सटन, नाम याद रखना, सटन। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर एस बेली और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़, भील कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलेजली राइफल और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, छावनी से आए सैनिकों के सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीगनों ने से भी गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे न्यू अपडेट का आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।